बढ़ते हैं अगली विधानसभा सीट पर चर्चा। शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। विधानसभा सारंगपुर, जहां कुंवर जी कोठार 2018 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने गौतम टेटवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया और कला मालवीय जो हैं, कला महेश मालवीय, ये कांग्रेस का यहां पर चेहरा है। पहली बार 2010 में, दूसरी बार 2015 में जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी कला महेश मालवीय। और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के निकट होने का, उनका खास होने का उनको लाभ मिला है, इसलिए उनको टिकट मिला है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय करीबी गौतम टेटवाल को यहां टिकट मिला है। कुंवर जी कोठार अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं। आपका विश्लेषण क्या कहता है इस सीट के लिए? देखिए, ये जो राजगढ़ सीट है, ये दिग्विजय सिंह जी के इलाके से भी नज़दीक है जी। और कैलाश विजयवर्गीय चूंकि इंदौर से भी लगा हुआ बेल्ट है तो उनके भी नज़दीक है। तो ऑब्वियसली दो धुरंधर, क्योंकि हमेशा हम देखते आ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह साहब और कैलाश जी कुछ ना कुछ कटाक्ष जो है वो चलते रहते हैं आपस में, नोक झोंक। तो ऑब्वियसली अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कुछ दोनों, इस बार दोनों चेहरे नई तरीके से फाइटिंग में, हालांकि मालवीय जी उन्होंने काफ़ी काम किया इसके पहले। इनके ही मालवीय जी के पहले जो है आपके महेश मालवीय जी, वो भी चुनाव हारे थे कोठारी जी से। और हालांकि देखिए, यही में एक पैटर्न आप अगर हम एनालिसिस करें कि जहां जहां 2018 में कांग्रेस हारी, वो कम उसका परसेंट, कांग्रेस अगर हारी है तो बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है और कांग्रेस अगर जीती है तो वोट परसेंटेज कम रहा है। तो अंतर बहुत कम रहा, तो थोड़ा सा फाइट है, क्योंकि यहाँ भी ठीक है। बीएसपी का आप देखिए 1% वोट शेयर है आपके सारंगपुर में, जबकि अन्य जिलों में, अन्य जिलों के विधानसभा की सीटों में हम जाएंगे तो बीएसपी वहां पर त्रिकोणीय समीकरण बनाते हुए दिख रही है, परंतु यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ भी सीधी जो फाइट है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। अब चूंकि सारंगपुर का इलाका जो वो ऐसा है कि दोनों प्रत्याशी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह समर्थक हैं और एक कैलाश विजयवर्गीय समर्थक हैं, तो ऑब्वियसली टकराव दोनों में है। परंतु यहाँ पर हम अगर देखा जाए तो गौतम टेटवाल जी अभी लगातार पहले भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक्टिव रहे और काफ़ी समय से वो प्रयास कर रहे थे कि उनको इस क्षेत्र से मिले। और कहीं ना कहीं जो है कुंवर साहब का इसलिए बैकग्राउंड रहा कि वो भी जनता के बीच में नहीं जा पाए, उनका काफ़ी विरोध रहा, काफ़ी उनके कार्यकर्ता नाराज रहे और इवन वहाँ पर प्रदर्शन भी हुए, इनके खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए कि इनको कार्यकर्ता क्यों नाराज रहे। हालांकि इसका एनालिसिस वो नहीं कर पाए, इसका कारण समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों नहीं जो है वो। तो मेरे ख्याल से प्रभाव तो ये है कि कांटे की टक्कर है। तो ये कुंवर जी को टिकट ना देना भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि कार्यकर्ताओं में इतना विरोध था, इसके हिसाब से टिकट बदला ही गया है। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा जो है यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला कि गौतम टेटवाल भी कला महेश मालवीय को जो है उनके जो आमने सामने की टक्कर है। तो यहाँ दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी राजनीति के तहत आगे चल रहे हैं। अब किसका पलड़ा भारी है ये देखना जरूर दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय की पसंद का प्रत्याशी और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह की पसंद के प्रत्याशी हैं। तो अब ये मुकाबला कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच भी कि यहाँ से किसका प्रत्याशी जीतता है।